लास्ट क्लास में क्या क्या करा था हमने? जस्ट जाना था कि होती क्या है बैशेस, राइट ना? होता क्या है? तो 2 क्लास 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा तो। वैसे वो तरीका था वहाँ। तो वैसे ही जुगाड़ यार। डबल से सो क्या हुआ? ओपन हो यार। ठीक। तो सीडी करके चलता है, किसी भी न्यूज नाम के फोल्डर में चलता है and यहाँ पे कुछ काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अब जब भी हमें याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया बेटा, हमें बैश स्क्रिप्टिंग करनी है। तो बैश स्क्रिप्टिंग के लिए क्या रहता है? F2 जैसे मैंने एक फाइल बनाई, तो हमेशा उसका एक्सटेंशन क्या रखना है? .sh। ध्यान रखना है यहाँ पे। विम करता हूँ F2 नाम से, F2.sh। इसके अंदर चलता है। जब भी इसके अंदर स्क्रिप्टिंग शुरू करनी है तो कैसे करनी है? इंसर्ट करके हैश एक्सक्लेमेशन देन बिन बैश। क्या होता है ये? हमारा शिबैंग। शिबैंग मेंशन करना है। फिर कुछ भी जो आपको प्रिंट कराऊंगा वो एको, जो मैंने कह दिया हेलो हर्ष, और इसको सेव करके बाहर आ। ठीक है? और अगर मुझे स्क्रिप्ट फाइल को, ये मैंने स्क्रिप्टिंग फाइल बना ली, अगर मुझे स्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो कैसे करेंगे? -f2.sh नाम से अगर लिखूंगा तो स्क्रिप्ट फाइल रन होगी। .f2.sh नाम से भी रन होती है। सोर्स f2.sh नाम से भी रन होती है। ठीक है? यहाँ पे तो अभी मैं कमांड से रन कर रहा हूँ। अगर इसको ऑटोमेट करना है मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको, यहाँ पे मैंने कह दिया, इसको हमेशा एग्जीक्यूट की परमिशन भी दे सकते हैं, chmod ++x और F2, तभी मैं इसको ऑटोमेटिकली रन करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं करवा। एक बार हम f1.sh भी देख लेते हैं। f1.sh शायद हमने लास्ट टाइम बनाई थी। हमने ये सब जाना था। ठीक है, कोई नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर से चलता हूँ मैं F2.sh के अंदर। अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं? मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था। वेरिएबल कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने कह दिया वेरिएबल x मैंने कह दिया 100, ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है? अगर इस वेरिएबल को कॉल करना है तो वेरिएबल को कॉल भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया वैल्यू ऑफ x = अगर वेरिएबल को कॉल करना है तो कैसे करोगे? $x। $x से हम इसको कॉल।
अगर हम चाहें तो वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हैं। मैंने कह दिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स ये है, एंड देन अगेन मैंने कह दिया एक्स इज इक्वल्स टू 78, एंड यहाँ पे मैं एक और बार वैल्यू ऑफ एक्स को मैं कॉपी करूंगा, देन तो वो ओवरराइड होके भी आ जाता है, ओवरराइड भी कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर मैंने दो तीन चीजें बताई थी। वेरिएबल के अंदर क्या है, स्पेस कभी नहीं देना। वेरिएबल के अंदर नंबर डाल सकते हो, पर नंबर से कभी स्टार्टिंग नहीं होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे वेरिएबल ऐसे नहीं बन सकता, हमेशा किसी अल्फाबेट्स देन न्यूमेरिक। कभी भी कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते। अंडरस्कोर लगा सकते हो जैसे मैंने लिख दिया एक्स अंडरस्कोर वाई, तो एक्स अंडरस्कोर वाई लगा सकते हो, ये भी कॉलम। यहाँ पे दोनों बार क्या हुआ, एक्स एक्स कॉल हुआ है यहाँ पे। अगर मुझे एक्स अंडरस्कोर वाई कॉल करना है तो क्या लिखूंगा, डॉलर अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर वाई। ठीक है। यहाँ तो दोनों वैल्यू शो कर रही है ना ओवरराइड करने के बाद भी। मतलब पहला वाला भी एक्स की वैल्यू वैल्यू है, मतलब 100 शो कर रहा है। देखो जरा स्क्रिप्ट क्या लिखी है मैंने। हाँ, मतलब अगर हमें एक ही शो करना है तो फिर तो दोनों एक ही करूँ। इसके रिजल्ट में डाल दिया था। नहीं, दोहरा नहीं था ना। मतलब ओवरराइड करेगी तो मतलब एक उसकी जो सेकंड वैल्यू वही शो करनी चाहिए ना। तो उसके बाद हो रही है ना चलने के। नहीं तो फिर दोनों शो कर रहा है ना, मतलब मेरे क्या मतलब ये है ऐसे कि अगर वो यहाँ मैंने ओवर राइट नहीं कर रहा, पहली बात तो। अगर ओवरराइड करना है तो उसका मतलब ओवरराइड करेगी तो फिर ये क्या है जो मैंने लिख रखा है, ये तो प्लस का मतलब समझा दूँ क्या समझाना है इसमें? पूरी फाइल। जैसे कि जो एक्स का वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू 100 उसके ऊपर भी तो लिखा है, वो क्या लिखा है वो भी तो बताओ। इको हेलो हर्ष, हाँ क्या करता है। मतलब शो करेगा ना पर हम जब उसे बेस्ट कमांड देंगे तो किसको रिस्पॉन्ड देंगे। बेस्ट जो कमांड देंगे हम तब शो करेगा ना प्रिंट पूरे जो हमने इसमें जो राइट कर रखा है जो भी लिख रखा है। क्या करेगा। जो भी हमें वहां पर जो मतलब मेंशन कर रखा है हाँ वो वहाँ शो करेगा ना जब हम बेस्ट कमांड तो देंगे क्या तो। कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? प्रिंट करके दिखा रहा है। प्रिंट कर देते हैं। हम्म। हाँ। शो क्या है, शो क्या होता है। शो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रिंट करके दिखाई देगा वहाँ पर। कब, कब देखो, दिखेगा। पहले हम स्लैंग लिखेंगे जो ऊपर दे रखा है स्लैश। मैंने तो पूछा कब दिखेगा ये। वो तो हम इको के बाद जो लिखेंगे वो तभी प्रिंट कर शो करेगा ना वो। वो तो हाँ मुझे फिर पता है। हम यहाँ पर सेव कर देंगे, एग्जिट देंगे वहां से। उसके बाद फिर हम वेस्ट की कमांड देंगे। क्या देंगे, कमांड क्या, कमांड क्या है, डी बोलो ए बोलो। सर्च, हाँ फिर एंटर मारेंगे। बस बैश लिख के एंटर मार देंगे। बस। और फिर इसमें अबे अभी तो चला दी, 4 बार चला दी मैंने। यहाँ पे बैश लिख के क्या लिखूंगा, लिखोगे। बस बैश लिखूंगा। और क्या लिखोगे इसको print- हाँ, F2 डॉट sh। हाँ ये भी तो बोलो भाई, कौन सी हाँ, फाइल को प्रिंट करना है उसका नाम। उस फाइल का नाम। फिर हाँ एंटर मारेंगे तब शो करेगा। हाँ ठीक है। अब हाँ अब समझाओ, ये को समझ गया। आगे। अगर हम वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो वो भी आएगा। एक्स क्या है। एक्स वेरिएबल है। उसके अंदर वैल्यू कौन सी है। वैल्यू 100 100 क्या है एक, डिजिट्स में है। क्या कहते हैं इसको। वैल्यू है ना वो इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर्स। ये इसकी लैंग्वेज होगी ना हमें तो इंटीजर ही कहते हैं भाई, हम तो मैथमेटिकल भी इंटीजर ही कहते हैं। डिजिट्स बढ़ाते हैं। कितनी डिजिट्स होती है, जरा बताओ कितनी डिजिट्स होती है। 0 to 9 उसके बाद तो काउंट होते जाता हाँ है। तो डिजिट्स होती है। तो क्या होते हैं? क्या होते हैं वो, नंबर्स होते हैं। नंबर्स होता है, हाँ तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, दो इंटीजर डिजिट तो मैंने 100 नाम की डिजिट तो मैंने आज तक नहीं सुनी। लॉजिकल, अगर तुम लॉजिकली खेल रहे हो ना, लॉजिकली क्यों आ रहे हो। ये कौन सी डिजिट है, मैंने आज तक नहीं मैं जानी। कह रहा हूँ इंटीजर कौन सा है? नहीं, इंटीजर क्या होता इंटीजर नया वर्ड आया ना मेरे लिए तो है। इंटीजर क्या होते हैं।
आपने बताया तो अरे मैथ्स की चीजें स्कूल में सीखी होगी। इंटीजर क्या होता है? मैंने तो जोड़ घटा सीखा है। हाँ भाई। है। भाई वाला क्या अंदर थोड़ी होगा अभी बोल अबे भाई कैसी बात कर रहे हो? अबे 8वीं तक में पता होता है। बिल्कुल से मतलब हो गया क्या होता है। हमें इंटीजर क्या होता है? बहुत तड़प हो गया ऑनलाइन वाला से पूछे थे मुझे भी नहीं पता होगा। अरे वो बता देगा, उसने तो उसकी तैयारी करी थी ना किसने। तुम लोगों के एक साथियों में, गवर्नमेंट की। विनीत तो बता देगा। नहीं बता देगा। ऐसी चीज है वो उसने। हाँ। अगर कुछ नहीं पता तो नहीं पता उसमें क्या कर सकते हैं। भाई इंटीजर नहीं पता तुम्हें? इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है सब कुछ। इंटीजर होते हैं जैसे 10 लिखा, हम्म, ये 10 क्या है? पॉजिटिव 10। ठीक है। हम्म, एक होता है आपका नेगेटिव 10, जो जब इंटीजर उन्हें बोलते हैं जो आपके 0 to 100 पॉजिटिव होते हैं और -100 to 0 नेगेटिव होते हैं। जो भी नंबर आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है उन सारे नंबर्स को मिला के उनको हम इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है। जो 0 से आगे होता है, जो 0 से मतलब पीछे होता है, प्राइम नंबर इस साइड से उधर ना, ये सब पता है ना? क्या होता क्या है? होता है। प्राइम नंबर। वो बेसिक नॉलेज होती है। हाँ। वो अलग होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों में काउंट होते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। तो प्लस होल नंबर, प्राइम नंबर। तो यार प्लस ये मैथ्स में कैसे पास होगा तुम ये बता दो। अबे ये तो 5वीं क्लास के पहले होता है। हिंदी में समझाओगे तो बताऊंगा भी। हिंदी में क्या अबे होता है इसके? हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं पुष्पेंद्र। क्या? पूर्णांक पूर्णांक। अच्छा ओ। क्या मत बोलो ऐसे भी नहीं बताता तो वो भी नहीं पता होगा जो इसने बोला है। चलो हिंदी में तो मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, पर ये तो मैं वो भी नहीं पता होगा हिंदी में। नंबर तो प्लस माइनस दो में ही होंगे ना। ठीक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता भाई। होल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नहीं आपने कहा ना कि प्लस जो माइनस में जो वैल्यू आएगी उसे उसको इंटीजर। इंटीजर्स कहते हैं। हाँ तो अगर कोई पूछे होल नंबर क्या होता है, होल नंबर नेगेटिव थोड़ी ना होता है, होल नंबर ओनली पॉजिटिव होता सर है। मैं तो देख लेके पास में हूँ वायु में एंटीटाइड पता नहीं है वह बायो भी तो 10वीं के बाद आती है, 10वीं में आती है। तो 10 मिनट का हुआ सर मैंने 10 मिनट उसका छोड़ दिया है बहुत थोड़ा फोन लिया था। हाँ चल तू लाइन तो समझा, ये लाइन में रह गए हमारी, तो वेरिएबल्स तो बताना क्या होता है। लेकिन मैं बता तो रहा हूँ अब वहाँ वैल्यू दी है उस वैल्यू को हमने इसके नीचे जो लिखा हुआ है वैल्यू की एक्स हमें प्रिंट करना है नहीं नहीं यहाँ पे ये लाइन क्या? ये क्या एक्स क्या है एक्स क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। हम्म। वेरिएबल के अंदर क्या है? वैल्यू है क्या? इंटीजर। इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करा? उसके बाद उस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमने इको और वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जो हमें प्रिंट कराना है इस वैल्यू उसका वेरिएबल डॉट के साथ देखेंगे। कॉल करा। कॉल करा हमने सॉल्व ठीक है उसके बाद फिर हम सेव करके एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। उसके नीचे क्या लिखा है? ठीक है। ठीक है एक्स वाई वाली जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू 78 से दिखती है। हैं? एक्स वाई को हम करा रहे हैं एक्स अंडरस्कोर वाई। हाँ मतलब एक्स अंडरस्कोर वाई इक्वल टू 78। हाँ क्या 78? और किसकी वैल्यू है? एक्स अंडरस्कोर वाई एक्स की क्या वैल्यू है? 100। हाँ दोनों अलग अलग है एक ही है? अलग अलग वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है? लेकिन यहाँ तो अलग हो गया ना वो। हाँ अलग अलग हो गया। वेरिएबल है। हम्म। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर इसे मतलब हम प्रिंट कराएंगे मतलब कॉल करेंगे हम्म। फिर? फिर सेव करेंगे एग्जिट करेंगे उसके बाद फिर वहां पर हम प्रिंट कराएंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो दोनों का आएगा ना फिर। क्या लिखा आएगा? एक्स इक्वल टू 100 हाँ। और एक्स अंडरस्कोर वाई इक्वल टू 78। हाँ आ रहा है 178। हाँ लेकिन यहाँ पे एक्स वैल्यू ऑफ एक्स क्यों लिखा आ रहा है? वहां पर एक बार जाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने वैल्यू ऑफ एक्स लिख रखा है यहाँ पे। अगर मेरे को इसको ओवरराइट करना है तो ओवरराइट कैसे करूंगा मैं बताऊं?
एक्स अंडर अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या थी? 100 100। उसके बाद मैंने एक्स को क्या करा? कॉल कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने एक्स की वैल्यू बदल के क्या कर दी? 78 फिर मैंने एक्स को क्या करा? कॉल कर रहा है। यहाँ पे कॉल कर दिया। और राइट हो गई। मतलब वो तो सेम वैल्यू आ रही है ना करके। हाँ तो क्योंकि मैं चेंज थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो वेरिएबल का नंबर चेंज कर रहा हूँ। मतलब फिर तो वेरिएबल का नंबर चेंज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा ना, बेनिफिट वहां तो सेम ही आ रहा है, वहां भी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 78 आ रही है। हाँ। अगर एक्स अंडरस्कोर वाई और अंडरस्कोर वाई हटा रहे हैं फिर भी सेम ही आ रहा है। अबे तो भाई तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे। y इक्वल्स टू 70। ठीक है। अब मैंने किसको कॉल करा? वाई को। आंसर में क्या आएगा? आंसर तब भी वही रहेगा। हुआ क्या? एक्स की वैल्यू 78 है, वाई की वैल्यू 78 है। वो बस मैंने अब किसको कॉल करा? वाई वाई को। को। मैं वाई की वैल्यू चेंज कर दें तो 80 कर दें तो कर दो। 80 है। वो वहां मैं क्या कर रहा था, दोनों टाइम किसको कॉल कर रहा हूँ मैं? एक्स को। तो पहले वाला एक्स की वैल्यू क्यों नहीं आ रही? यहाँ पे जब मैंने 100 लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या थी? 100 ऊपर वाले में। तो नीचे वाले में क्यों नहीं आ रही? तो दोनों को हम कॉल कर रहे हैं ना, 100 को भी वाई 78 को भी पूछा जा रहा था। ये रुक जाओ, उसको सही वो गलत बोल रहा है। बोलो। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को कॉल कर रहे हैं ना, 100 वाले को भी कॉल कर रहे हैं वहां पर हाँ। और 78 वाले को भी कॉल कर रहे हैं, हाँ। तो दोनों की वैल्यू फिर आ जाएगी ना। क्या कह रहा है? मैं कंफ्यूज कर दिया तुरंत। क्या कहा, क्या कहा? मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू ऊपर जो है 100 है, उससे हाँ। भी हम कॉल कर रहे हैं। हाँ करा ये रहा। ठीक है, नीचे भी हम कॉल कर रहे हैं एक्स की वैल्यू को, हाँ। जब दोनों को कॉल कर रहे हैं एक्स तो को। 100 क्यों नहीं आ रहा? आ तो रहा ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा? नीचे वाले के नीचे आ तो रहा है, नहीं, नीचे वाले में 100 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नीचे वाले की वैल्यू 78 है ना एक्स। क्यों? तो मैंने क्या करा, उसको 100 वाली को हटा के मैंने क्या लिख दिया? 78। ओवरराइट कर दिया ना। सर ने क्या किया, 100 बल्कि उसकी जगह उसने 78 दे दिया जिसको ओवरराइड किया है। अगर हम इस पे ऊपर वाले जो वैल्यू में कॉल की है एक्स की, हाँ। ठीक है, अगर हम उसे डिलीट मार दें, हाँ मार दो। ये नहीं इस नीचे वाले, ये लाइन। हाँ लाइन कमेंट कर दूं? हाँ कुछ भी नहीं। हाँ कर दी। अब कॉल करेंगे ओ करेंगे तो क्या आएगा? अब 70। ये कह रहा था मैं अगर एक को कॉल करना है तो उसके लिए कैसे भी तो यार हम सर बोल रहा है, मुझे से भी वही आ रहा है। अब 100 नहीं आ रहा ना, मैं उसे कह रहा हाँ हूँ तो मैं तो वो दिखा रहा था ना कि पहले 100 था, ओवरराइट करने के बाद क्या हो गया? 70। 70। तो मैं यही पूछ रहा था कि दोनों नहीं हमें अगर अब एक समझ में आया? हाँ अब समझ में आया। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ। यार खुद ही ने आंसर दे दिया। सिंपल सिंपल सामने सामने तो है, जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू को मैंने उसको हटा के कुछ और लिख दिया, तो आप जो बाद में कॉल करोगे तो बाद में वाला काउंट होगा, ऊपर वाला काउंट नहीं होगा आगे। चाहे आप एक्स को नीचे जाके 1000 बार काउंट कर लो, 100 नहीं आएगा जब तक। ओवरराइड तो मतलब कैसे आपको उससे रिप्लेस किया है ना 100 और इसको ओवरराइट तो कहते हैं। रिप्लेस तो होता है कि आपके पास चार वैल्यूज है, चार में से आपने एक वैल्यू रिप्लेस कर दी। मैं तो पूरा चेंज ही कर दिया। अगर हम चाहें। अनीश। अनीश एक काम करो, इसी चलाओ। हाथ पच जाएगा। नहीं टाइम बन जाएगी। टांग बचा दे तो आ जाए। आज तो बचा दो, हम बैठ रहने के तो सही।
कोई नहीं, तू टांग पहुंचा के दो। हम्म। सही में पहुंचा देगा ना तो मैं मान जाऊंगा। इतनी ऊपर। सर बाहर से होटल नहीं आना मुझे, बड़ी बहुत मुश्किल का ही बहुत। अरे पहुंचा देगा तू वैसे। उसका नेक्स्ट टाइम चला पहुंचाने कुछ सही नहीं, फिलोसफी पहुंच गई। अभी तो बेल्ट वाला बंद क्या करते से पेपर दी जाएगी ना, मेरे वाला ये बन जाएगी। अब मैंने x की वैल्यू में क्या दिया है? इसको क्या कहता है? इसे कॉल करता हूँ, कॉल करना इस रहेगा। वैल्यू को क्या कहता है? जैसे 100 इंटीजर हुआ। हाँ। इससे क्या रहेगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो कौन से कोड है ही ना, ऊपर आएगा तीन तीन बार देंगे। ये स्ट्रिंग वगैरह बोलना है। अगर मैं $x को कॉल करता हूँ हम्म, तो उसके अंदर की वैल्यू अब आ जाएगी। चलो। मैंने लिखा 1.3। ये क्या है 1.3? इंटीजर्स। अबे डेसिमल नंबर कहते हैं इसे। कौन से उसमें रह रहे हो? अरे सर आप मेरे पे गलती हो जाते हो, हम सोचे कि आप लैंग्वेज और हो गए। वाक्य वे में क्या है? नहीं तो नॉर्मल वे है यार। डेसिमल। डेसिमल नंबर मैथ्स में कहते हैं। इसके अंदर इसको फ्लोट नंबर कहते हैं कोडिंग में। चलो ये तो फ्लोट नंबर तो कॉमन नहीं पता होगा, मुझे पता। स्ट्रिंग नहीं पता। स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिंग भी नहीं पता होगा, ये भी पता था मुझे, पर डेसिमल नंबर तो कॉमन चीज है। हमें लगा सर हमें लगा सर आप अपने लेवल पे किधर आ रहे हो, इसलिए बोल रहे टीचर भी है ना, नॉर्मल लेवल पे भी है और हाई लेवल पे भी एक ही चीज नहीं, है। इसलिए नहीं बोले थे पढ़ेंगे उल्टा बोले। फ्लोट स्ट्रिंग तो फिर उसमें भी बोलते बोले जाते होंगे सर, वो कमांड वगैरह उसी में है। डेसिमल और बाइनरी हो तो वो ये वाला डेसिमल क्या? है। जो लैंग्वेज होती है ना, डेसिमल टू बाइनरी, वो वाला डेसिमल है क्या? बाइनरी नंबर तो 0 1 होता है ना सर, उसमें होता है ना, जो कन्वर्ट होता है बाइनरी डेसिमल 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 टू नहीं होता है, डेसिमल नंबर होता है जो पॉइंट्स में होता है, वो डेसिमल नंबर कहते हैं। टू। डेसिमल नंबर तो बाइनरी नहीं होता। इंटीजर टू बाइनरी होता है। किसी भी नंबर को आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो फ्लोट बोलेंगे ना। हाँ फ्लोट बोलेंगे। कोडिंग में फ्लोट ही बोलते हैं नंबर वो। तो फिर जो जैसे पाइथन वगैरह जिसमें सब में फ्लोट, सब फ्लोट में स्ट्रिंग इंटीजर ये कॉमन होते हैं वर्ड्स। अच्छा अगर कभी कहीं आप लिखे देखो ट्रू एंड फॉल्स, इनको बोलते हैं बुलियन। बोलिए। हाँ। ट्रू मतलब हाँ, हाँ। बुलियन, फॉल्स मतलब नो, तो इनको बोलते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन। आईटी में गए कैसे तो? आईटी में अब वो कहीं ना कहीं भी ज्यादा होता है। तो निकल पड़े थे सर। तो इंटीजर की नहीं फंस। ये करो, बीटी तो सीख ही जाएगी। हमें इंटीजर तो मैथ्स की चीज है यार, ये तो बेसिक। ये वाली ना तो इसमें थोड़ा हाथ टाइट रहता है। उसने जो हिंदी में बोला ना वो भी नहीं पता होगा तो फिर। पूरा सब पूरा क्या तो वो पढ़ा है तो। ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा भाई यहाँ पे हम वैल्यू देना आ गया। अब लेट्स से कि मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना है। x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 10। अब लगते हैं हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कौन सी बात? हमारे पहले जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या इस्तेमाल होता है? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एम्परसेंड, परसेंटेज, मतलब एम्परसेंड ही परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस तो जानते हैं, पावर। और क्या होता है? वेक्टर बोलते हैं ना, एक से तो वेक्टर होते हैं, वेक्टर वगैरह बोलते फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। हैं एक से ऐसा जो पावर ही बोलते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6। एक हाथ से बोलते हैं हिंदी में। इसको पता है, ठीक है।
तो मैंने छोड़ो। अब मैं हिंदी में तो बता नहीं सकता। नहीं सर, हिंदी में बोल हिंदी बोल जेड, अब मुझे करना है एक्स और वाई को प्लस में मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जेड इज इक्वल्स टू, लेट्स से जेड वेरिएबल ले लिया मैंने, इन दोनों को करूँगा प्लस। कैसे करेंगे, मैंने कह दिया भाई डॉलर ब्रैकेट नेट, सॉरी जल्दी बोल क्या हमारा सुना दे सर, है। हमारा सुना दी। हाँ कैसे बता। ये सब किस तरह का हाथ से लग रहा है, डर भी लगा। अबे नजर रख रहा है क्या, स्टॉकर है क्या। मैंने क्या कहा एक्स प्लस वाई, मैं सीधा जेड को कॉल करूंगा, तो आंसर कितना आना चाहिए। 19। आई, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, वो क्या स्मॉल। कैप्स में कर दिया? हाँ कैप्स में कर दिए। और इधर वैल्यू सब कलरफुल कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस लग रहा है बस, मेरे में नहीं आ रहा है। फिर वो कलर आ गया। और सबसे सारी ओरिजिनल चीज लेके आपको कैसे यार, क्या लेके जाएगा ओरिजिनल। यही कलरफुल। ऐसे पूछ तो ले। ठीक है, अगर माइनस करना है तो आपको माइनस, मल्टीप्लाई राइट। है यार वो चला गया क्या, अंडू हो गया था इस shit। इसके लिए डबल ब्रैकेट करेंगे ना। हाँ क्या रह गया हमारा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कैसे। मॉडुलस ठीक है, ये है ना हमारे। 6। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इसकी सेमी कॉलम का आपने कर दिया, अगर एक ही लाइन में हम कर दो है। सेमी कॉलम, मतलब एक ही उसमें हाँ बस करते हो सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस एंड देन पावर। पावर नहीं है यहाँ पे कुछ। 3 3 दे रहा था, पावर कैसा आएगा? पावर दोनों है। ये पावर होता नहीं है इसमें, पावर इसमें नहीं चलता, बाकी सब में चलता है, बाकी सारी लैंग्वेज में चलता है, इसमें इसका कुछ और मतलब होता है। इसका क्या मतलब है? देखते हैं, मैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई ना कुछ बताया था चलिए। गूगल का दादा आजकल किसी जगह फिर हैं? इस फॉलोअर है भी? क्या हुआ, सर्दी कर दी। नहीं, नहीं।
क्या आ रहा है? फ्लोटिंग पॉइंट पावर। ऊपर क्यों नहीं सर पे? कुछ फिर बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। अच्छा, ये बाइनरी में लाता है। ये है ना, हाँ। ये बाइनरी कन्वर्जन होता है। बाइनरी कन्वर्जन जानते हो? ये तुम्हारे को कंफ्यूज हो रहा है इसको लगेगा। ये वैसे भी काम करना है हमारे। पावर निकालनी है तो उल्टा ठीक है, पावर के लिए चाहिए। अब यहाँ पे तो एक दिक्कत नहीं है। ये जो वैल्यूज है तो मैं पास कर रहा हूँ, तुम्हें लेनी हो तब। जैसे यहाँ पे हम क्या डालेंगे? रीड दी वैल्यू ऑफ एक्स एकदम क्लियर फ्रॉम। फ्रॉम जैसे मैंने कह दिया 4 4, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे गलती क्या हो? गलती भी मैंने तो बताया नहीं किस में डालना है, एक्स एंड बाय वाई। बता दो हमारा 4 4 सही है। अब जितनी बार भी रन करूंगा स्क्रिप्ट, वैल्यू किससे लेगा? फिर से लेगा 9 0। ठीक है। क्लियर ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एरर क्या आई? डिवीजन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वाई की वैल्यू मैंने नीचे रखी है तो 9 डिवाइडेड बाय 0 नहीं होता है। 0 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हो। ये फ्रैक्शन तो जानते हैं ना? हाँ हाँ, इसमें हम वैल्यू तो अपने हैंड से कुछ भी पुट कर सकते हैं। हाँ। अब ऑब्वियस है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाबेट डाल दिया तो ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर ला के दे, मतलब अपने अकॉर्डिंग ला के दे देगा। अपने अकॉर्डिंग नहीं, वो एज अ 0 काउंट करता है इसको। ठीक है। जीरो एम्प्टी वैल्यू काउंट करता है। वन वन नहीं, वन नहीं, एम्प्टी वैल्यू वन अच्छा है। वहाँ पर एम्प्टी वैल्यू इज लाइक नथिंग, राइट? ब्लैंक एंटर कर दो तो ब्लैंक में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू डाल सकते हैं। अब आप इसमें जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने कहा मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, क्या करना है? ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही थोड़ा ना करते रहेंगे, तो दिखाया है मैंने एक ऑपरेटर। अगर आप यहाँ पे मैंने कहा कि भाई कुछ इंस्टॉल करना है, तो यम इंस्टॉल एंड देन $x
सर टीएम चल रहा था, इसका एड्रेस बहुत स्लो चलता है ना। है? सर यूसे इंस्टॉल करो तो हो जाएगा, ये तो मैं को ये बोला क्यों नहीं हो पाता? दिखा नहीं पाता सर एरर दिया। वो कर दिया, स्क्रिप्ट रन करते हैं। जैसे मैंने कह दिया HTTPD, वाई तो ऐसे ब्लैंक छोड़, इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है और पूछ रहा है, क्या कह रहा है ये, एप्स को नहीं फाउंड हो रहा, कोई नहीं, इसका माउंट दूसरा पॉइंट हुआ। तो ये मतलब हर बार इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि आईफोन का ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ नहीं। है, मैं तो दिखा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो ऐसे। देखो क्या रहा है, ऑलरेडी हम्म। इंस्टॉल आ रहा है। जो पैकेज चाहो वो कर लो, जो पैकेज चाहो वो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कहा इन सबको हटाओ, यहाँ पे मैंने कह दिया दिस इज स्क्रिप्ट 1, ठीक है, पहली स्क्रिप्ट है। अगर मैं रन करूंगा तो क्या आएगा, bash f2.sh, तो स्क्रिप्ट 1 लिखा आएगा। मेरे को क्या करना है, F2 को रन करूं, F1 भी रन हो जाए। F1 में क्या वैल्यूज है, F1 की वैल्यूज आ गई। अब मैं इसको दिखाऊं रन करके, किसको, bash f1, F1 की वैल्यूज ये हैं। F2 को रन करता हूँ तो ये आता है। मैं क्या चाहता हूँ कि F2 को रन करो, F1 भी रन हो, F2 भी रन हो, दोनों रन हो। तो विम करके F2 में जाओ, इंसर्ट करो, वहाँ पे बैश लगाओ। बैश भी लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ पे डॉट लिखो, /f2.sh, f1.sh। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आफ्टर F1, फिर स्क्रिप्ट रन हो जाएगी उसके बाद। कहाँ गया F2, देखना पहले क्या हुआ, दिस इज स्क्रिप्ट 1 रन हुआ, फिर ये F1 के अंदर गया, F1 वाली रन हुई, F1 के बाद ये आया, वापस अपनी वाली में आया, देखो यहाँ पे F आफ्टर F। सर मैं क्या हुआ, ये समझ नहीं आया आफ्टर F1 कॉल किया है, मतलब ये लिखना जरूरी है मैं मतलब तो दिखा रहा हूँ कि उसके बाद ये भी है। हाँ, कि अगर इसको रन करा, इसको खत्म होने के बाद ही यहीं से वापस आया, ये नहीं कि वहां से बाहर निकल गया। मैं ये दिखा रहा हूँ कि जैसे F1 रन हुआ, पहले तो ये स्क्रिप्ट रन हुई, उसके बाद F1 में गया, F1 रन हुआ, F1 रन होने के बाद वो सीधा इसमें आया, इसके नीचे का जो कोड था वो रन हुआ, उसके बाद ये मार गया। F1 को रन करने के लिए तो ऊपर वाला है ./F1 वाला के कमांड प्रिंट है वो कराना है। सही खेल रहे हो। अगर मैंने कहा कि मुझे वैल्यूज को लेनी है, जैसे मैंने कहा x हम्म। इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया जैसे हेलो हर्ष, ऐसे ही अभी लिख के देख रहे हैं एको वैल्यू ऑफ x, $x, ठीक है, रन करेंगे तो हमें पता है क्या है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस फाइल को रन करूँ और इसकी वैल्यू पहले ही बता दूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $1, x = $1। अभी $1 क्या होगा, $1 ये होता है कि जो आप यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो, जैसे मैंने इसको रन करा यहाँ पे, इसको रन करते हुए ही मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँ, जैसे मैंने कह दिया, तो ये नथिंग नाम की वैल्यू $1 में जाएगी, एंड $1 मैंने एक्स लिख रखा है, एक्स को मैंने मतलब एक्स के वैल्यू अंदर में नथिंग आएगा। नथिंग आ जाएगा, और नीचे मैंने एक्स को कॉल कर रखा तो वो कॉल हो जाएगा। हाँ? तो यहाँ तो कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं बीच में। अगर आपने कहा नथिंग के बाद, जैसे मैंने लिख दिया यूपी,
यूपी आया? नहीं। क्यों नहीं आया? अगर मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं आया यूपी। यूपी इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने $1 को कॉल कर रखा था। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको लिख देता हूँ इंसर्ट करके y इज इक्वल्स टू $2 और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ किसको, एको, और मैं लिखता हूँ यूपी। तो और y के अंदर जाएगा $2। जितनी वैल्यूज आप पास करते जाओगे उसके नंबर आप अलग अलग उसमें डालते जाओगे। अच्छा, और इस मतलब हमें डेट भी मेंशन कुछ भी पास कर सकते हो, नंबर पास कर दो यहाँ पे जैसा मैंने कह दिया। और 100 y में क्या है, कुछ नहीं है, y वैल्यू चली रहेगी क्योंकि इसमें 2 में कुछ नहीं दिया। तो ऐसे भी हम पास कर सकते हैं वैल्यू। नॉट ओनली दैट, आप है ना इसके अंदर ये लगाओ विम। आपने कहा एको डॉलर हैश, इससे क्या होता है? देखो इससे क्या होता है, आपने कितनी वैल्यूज पास करी ये पता चलता है। जैसे मैंने कहा 100, 90, 89, 78, और दिखाएगा तो पूरा एक्स में 100 चला गया बाई में 90 चला गया। और बाकी 89, 79 किस में जाएंगे? वो अभी दी नहीं है ना वहां पर हमने। $3 और $4 फोर में। मतलब वो दिए नहीं। हाँ। तो 3 और 4 में जाएंगे ना। कितनी वैल्यूज थी? 4 वैल्यूज है। अब समझ में आया? ये डॉलर हैश से दिखाएगा ना। हाँ। अगर मैंने कह दिया डॉलर, ये बताता है स्टेटस। अगर 0 आया तो आपका कोड में कोई एरर नहीं है, मतलब आपका कोड फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। विदाउट एरर। हाँ। अगर आपके एरर होती तो यहाँ पे 1 आ जाता, कोड बीच में रुक गया। तो जितने एरर आएंगे उतने नंबर दिखाएगा। एक बस अगर आपका कोड खराब, मान लीजिए है फोर था अभी। फेलियर है कोड, मतलब 0 मतलब सक्सेस, 1 मतलब फेल। चलो लेयर में आता नहीं फेल तो नहीं है, पता चलता है ना हमारे कोड में गलती है कि नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी थोड़ा ना आप हर बार एको चलाओ। ऐसा मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी, जरूरी थोड़ा ना वो सामने दिखाएगा दिखाएगा। बैकग्राउंड में चल के खत्म हो गई मुझे, लेकिन पता नहीं चला कि उसमें एरर आई। है। नहीं है। नहीं तो हम ये लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क, पता नहीं। डॉलर 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 क्या करता था, क्या करता ये तो मैं पहली बार क्वेश्चन करूंगा कि डॉलर डॉलर भी होता है, डॉलर प्लस कुछ डीप से आ रही है। एडिशन वाली आनी नहीं है। हाँ ये प्रोसेस आईडी बताता है, शेल की प्रोसेस पी आई डी। हाँ यार, शेल की फ्री आईडी बता देगा आपको जिस में वो रन हुआ है, उस जो फाइल रन हुई है उसकी प्रोसेस आईडी ये वो बताता है। तब मैंने प्रोसेस आईडी फाइल की दिखाएगा ये। जिस शेल पे वो एग्जीक्यूट हो रही है उस वो फाइल की जो प्रोसेस आईडी है वो। मैंने कहा यहाँ पे विम F2, यहाँ पे अच्छे इतना तो समझ में आया, ये सारी वैल्यूज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि हमें तो पता है भाई स्ट्रिंग एरे, मतलब स्ट्रिंग इंटीजर से सब दे सकते हो, इसमें एक एरे भी होता है। एरी का होता है। जैसे अगर मैंने एक्स में 90 दिया तो 90 जाएगा। पर मैं एक्स में है ना, सेम एक्स में 3 या 4 वैल्यूज देना चाहता हूँ, 87 पर वो तो ओवरराइट हो जाएंगी। हम्म। अभी हमने देखा ना ओवरराइट हो रही थी, हम्म। पर मैं चाहता हूँ ओवरराइट भी ना हो, तीनों वैल्यू शो करे। शो करे। तो उसको हम कहते हैं एरे। समझाने के लिए बता रहा हूँ, एरे बेसिकली एरे होता है टू स्टोर दी मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने कह दिया 90, 89,
78, 67, फोर्थ में ये भी दे दो। ओके, अगर मैं यहाँ पे कह दिया रैको, हाँ, तो एक ही दिखा रहा है एक्स की जो पहली वैल्यू है वही वाला है। वही दिखा रहा है। हम्म, ठीक। तो ध्यान रखना, जब भी आप एरे के जो आप वैल्यू, जब वेरिएबल को कॉल करते हो तो सिर्फ पहली वैल्यू दिखा रहा है। पर जब आपको चाहिए पूरा, ये बता रहा था मैं कि भाई एको, यहाँ पे लगाओ डॉलर, कर्ली ब्रैकेट्स, देन एक्स, देन ब्रैकेट, देन एस्ट्रिक। अच्छा। इस तरीके से हम एरे को कॉल करते हैं प्रॉपरली। अब आ रहा है सारी वैल्यूज। जरूरी नहीं है आप एस्ट्रिक को ही लगाओ, आप अगर चाहो, अरे ये है ना, एक तो मैं इसको चला रहा हूँ और मार दी, करवा देंगे। एट द रेट भी लगा सकते हो, एट द रेट का मतलब भी ऑल होता है। अगर आपको चाहिए कि आप, अब यहाँ पे है ना इंडेक्सिंग होती है, क्या होती है इंडेक्सिंग? जो नंबर क्या है, इसकी की और वैल्यू होती है, वैल्यू है ये, इसकी की क्या है, जीरो। जी। जीरो मतलब कौन से पोजीशन, पोजीशन में समझ लो की होगी। जीरो पोजीशन पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4। हम्म, ये चीज ध्यान में, जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैंने कहा कि मुझे जीरो वैल्यू चाहिए, तो जीरो एस्ट्रिक कटाइए, जीरो कौन सी वैल्यू ला के देगा? 08 लास्ट वाली वैल्यू में ये एंटर कर दो। पहली value। मैंने कहा ना 0, हाँ, 1, 2, 3, 4। जब बंद करेंगे तो 89 देगा, हाँ 278। हाँ, मैंने कह दिया यहाँ पे, अगर मैं लाता हूँ 1, 2, 3, और सर मैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया समझो, फोर भी निकाल ही लेते हैं, फोर ही कर, उल्टा भी कर सकते हो। 4321 अरे वो तो ऑब्वियस है, 4, 3, 2, 1 नहीं। तो अच्छा, ओके फर्स्ट है। हाँ, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे -1, -2, जब हम उल्टे चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5। -1 से शुरू होता है। पॉजिटिव जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हम जी। जीरो, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो 1 से, -1 से। बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू। समझो यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ, 89 लिखा हुआ है, इसकी जगह मुझे 1189 करना है, मतलब 1000 लिखना है, चेंज करनी है। $x, कर्ली नहीं, $x नहीं, कर्ली ब्रैकेट, देन एक्स, देन ब्रैकेट, कौन सी वैल्यू थी, 1, जीरो से शुरू होता है ना, देन इक्वल्स टू, जैसे मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, 1000। अब मैं इसके अंदर एको करता हूँ तो एको एस टी लिख देता हूँ,
really? वन कन्वर्ट नहीं होगी। हाँ, बुरा होगा। करना भी है, पर भी नहीं है। नहीं, कोड से हो जाएगा, ये चेंज हो गया अभी। मैंने गलती क्या करी? कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। नहीं यार, चेंज तो होना चाहिए। यहाँ भी लगा रखा है ना आपका लिब्रिकेट इको वाले उसमें कॉल कर रहे हैं वहां पर पानी टाइप के कहाँ पे? यहाँ कॉल कर रहे हैं इको नहीं, वहां तो लगे रहने देना, वहां तो चाहिए। हेल्प ऑफ चैट नहीं, फिर भी हाँ, उस पर तो जाएंगे, वो लास्ट ऑप्शन है ही। तो तब हो जाएगी पर नहीं, यहाँ पे हमने लिखा सही है, पर ये कुछ आई थिंक सो मिस हो रहा है हमसे। क्या हो रहा है वो? सही है। हाँ, अब हो गया। टॉलरेट है। और नहीं ऊपर की तरफ भी लिखते हैं, वो सही चल रहा ना वो। टॉलरेट। चलिए डॉग तो वहां जब कॉल करके वहां लगाएंगे ऐसे हम एरे को भी कर सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में आपने स्टोर कर दिए। कर्ली ब्रैकेट लगा के करना है। तो ये जो जैसे ये कमांड है हम जो कर रहे हैं तो ये जब ये तो उसमें AWS में यूज करनी होंगी इस तरीके से तो अपने में इसका क्या यूज कराते होंगे पेज के अंदर क्या बात कर रहे हैं? नहीं मतलब पूछ रहा हूँ मैं कोई एक्सपीरियंस सुनना है ना कोई इसको मैं तो से हो गया ना तो दिया बिल्कुल तो हो गया टेक्नोलॉजी यार हाँ हाँ, आज ही लेते ही हैं। बताओ तो। नेक्स्ट क्लास में हम ये सीखेंगे कि आप इसके अंदर स्विच केस एंड इफ एल्स कैसे लगा। स्विच के साथ देखो यार, इसका इस्तेमाल अगर मैं तुम्हें बताऊं, वैसे है तो बहुत सारा। मुझे हम जो सीख रहे हैं तो बहुत बेसिक चीज होगी हाँ, बेसिक चीज कि भाई स्टार्टिंग से तो ऐसे ही सीखोगे ना। नहीं मतलब हमारे जो कोर्स में होगा वो भी बहुत बेसिक होगा लिनक्स का नहीं है अच्छा ऐसे कैसे नहीं? नहीं मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारा जो इंटरेस्ट वगैरह है आपके जिसमें होगा DevOps वगैरह में हाँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ा रहे होंगे हाँ। लेकिन इसका लिमिटेशन उतना थोड़ा ना कुछ तो मतलब लार्ज लिस्ट पे होगा ना तो हमें तो खाली उसमें ही सिखाया जा रहा होगा जितना हमें उसमें यूज आएगा नहीं, नहीं पूरा जो है ऐसा नहीं है। चीजें सारी सीख रहे हैं हम, कमांडें सारी ले रहे हैं, पर उनको यूज कैसे करना है वो तुम पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो अब हमारा वीकेंड क्लास चल रहा है सैटरडे संडे चल रहा है ठीक है सैटरडे संडे में हमें हमारा जो लिरिक्स था वो हमारा हो गया था 7 क्लास में और जो वीकडेज में आ रहे हैं उनका उनका तो भी हिसाब से 1 वीक के 15 होना चाहिए 15। 15 दिन में तो मतलब उनका तो और मतलब बढ़िया है ना फिर मतलब तो फिर क्यों और बढ़ गया? 15 लॉजिक लगा। कितने वीक में हुआ? 2 वीक में हुआ है उनका तुम्हारा कितने वीक में हुआ? 4 वीक में लेकिन क्लास 4 वीक में हुआ ना। हाँ और अगर मैं 15 क्लासेस कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा 15 क्लासेस के, 15 क्लासेस के हिसाब से कितने वीक हुए? 4 4 16 हो जाते हैं पर डे की 4 क्लासेस के हिसाब से। मतलब पर वीक की 4 क्लास तो 16 नहीं हो गई? तो 4 4 हफ्ते नहीं हो गए? कैसी बात कर रहे हैं यार? मैं कह रहा हूँ हम ले रहे हैं वीक में 2 क्लास हाँ वो तो। ले रहे हैं 4 क्लास तो उनकी 4 क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें 2 क्लास में पढ़ाया जा रहा है हाँ, टाइम बैच तो कम ही कराता हूँ मैं, बैच दोनों में बराबर रहता है। तो अपना इंटेलिजेंट है तो गलती कवर कर रहे हैं और आप सर जैसे ना मैं कुछ तुम्हें ज्यादा कराना पड़ता है ना। हाँ, अच्छा
तो वही कह रहा था इसका यूज मतलब वहां पर किसी लिए मतलब होता है ऐसे। जैसे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, एक टास्क है, सम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई एक एप्लीकेशन उसका सेटअप है। वीडियो बंद हो गया ना। नहीं चल रहा है, सुन लेंगे वो लोग भी, अच्छा। उनको भी सुनने दो यार, तुमने क्या सब कुछ तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं इतना सेल्फिश। सबको बटने दे रहा है। सुन रहे हम भी, हमें भी सुनाओ। अब जैसे कि कोई टास्क, कोई बहुत बड़ा मतलब एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में लिनक्स पे करनी है, अच्छा। समझ एग्जांपल ले रहे हैं। हम्म। अब एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने में तुम्हें 3 दिन भी लग सकते हैं। हम्म। कोई एरर होती है ना, नहीं को सॉल्व होती, हाँ। 3 दिन भी लग सकते हैं, लगने को 6 दिन भी लग सकते हैं, समझ गया ना? अब 6 दिन का टास्क है वो। अब तुम 6 दिन करते करते 3 दिन 3 घंटे काम करते हो, समझ लेते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, तो एग्जाम्पल। 6 दिन लगेंगे, एग्जाम्पल ले लेना। अब तुमने वो टास्क करके दे दिया, तो फिर तुम्हारे मैनेजर ने कहा कि भाई एक और नया प्रोजेक्ट आया, सेम प्रोजेक्ट है, वापस कर दे। तो तुम वापस करने बैठोगे तो 6 दिन बर्बाद करोगे। हाँ करोगे, ऑब्वियस है, करोगे यार, क्यों नहीं करोगे? छोड़ोगे कैसे, बांट लोगे? लॉजिकल बात है, तुम्हें नए नए मिलते रहेंगे ना प्रोजेक्ट, तो वो तो खाली तो नोट है नहीं। खाली तो बैठेंगे, तो हमने कहा हम तो बैठेंगे। हम भी ठीक है, तो हमने क्या करा कि एक बार वो जो 6 दिन का प्रोजेक्ट था, उसकी ऐसे ही हमने स्क्रिप्ट फाइल बना के रखी। अब 6 दिन के प्रोजेक्ट की मतलब 6 दिन का प्रोजेक्ट था, उसकी धीरे धीरे करके एक एक करके कमांडें लिखी और उसकी ऐसी स्क्रिप्ट फाइल बना के रखी। बस मैं क्या करूंगा, उस बैश स्क्रिप्ट फाइल रन करूंगा, ऑटोमेटिकली वो सारा सेटअप कर देगा। अच्छा। बार बार आपको वो चीज करनी नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें सेव करना ही पड़ेगा ना उसे, जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है बनाई तो है। मैंने अब F2 नाम की बना के रख ली, तो मैं F2 को तो 1000 बार रन करूँ, वो काम तो आएगी। होता रहेगा ना, बार बार वो 1000 बार हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, वो तो तुम पे डिपेंड करता है, समझ रहे? अब तुम्हें अकेले को काम दे दिया कि भाई 1000 सर्वरों को मॉनिटर करना है, 1000 सर्वरों को कौन कैसे मॉनिटर करेगा? स्क्रिप्ट बना के निकाल के दे देगा अपने आप। 1000 सर्वर के अगर 1000 ग्राफ भी बनते हैं, कौन करेगा इतनी मेहनत? तो ये 100 भी बनते हैं, चलो बेटा 100 भी हो गए ना, 10 भी हो गए, तब भी हमारी बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। मतलब 100 मशीनों को देखना 2400 घंटे कौन देखे? इससे बढ़िया अगर तुम्हारे को ग्राफ भी बने बनाए मिल जाएंगे ना, तो भी नहीं करोगे तुम। 100 में तो बहुत होते हैं, मतलब 100 ऐसे डेस्कटॉप, जैसे लिनक्स चल रहा है एक, 100 डेस्कटॉप है। अब 100 के 100 ग्राफ मिल गए तुम्हें, सामने के 100 ग्राफ है, और 100 में से कौन सा वाला ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, कैसे चलेगा, वो सब स्क्रिप्टिंग से मिल जाता है। क्या तो चीज़ है? स्क्रिप्ट जो है उसका वो तो ये ऑटोमेशन वाला पार्ट है ना। हाँ हाँ। तो जैसे कि अब इसमें आप पढ़ा रहे हो, उसमें आप हम किसी इम्प्रूव बैठेंगे हाँ तो वो तो मोस्टली प्रैक्टिकल करके पूछेगा ना, हाँ सिस्टम पे कराएगा कि मतलब आप करके बताओ मैं। हाँ अब वो चाहे लिनक्स का हो, एडब्ल्यूएस का हो या डेवऑप्स का हो, हाँ। तो थ्योरेटिकल तो वो रेडी पूछेगा ना वो। नहीं ऐसा नहीं, पहला राउंड तो थ्योरेटिकल ही होगा ना, पहला राउंड तो हो भी सकता है प्रैक्टिकल करा ले थोड़ा सा। ऐसा बता दिया। और मेरा ये लास्ट ये है, जैसे कि अब बीटेक है, बीसीए एमसी वाले बंदे हैं, ठीक है, वो भी सीख रहे हैं, तो नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों को क्यों हायर करेंगे? हाँ हो सकता है, नाम भी हो सकती है। डिमोटिवेट वाला नहीं, फिर भी आप यहाँ पे बंदे आते हैं ना, कोर्स करके जाते हैं ना, फिर आप तो पढ़ा रहे उनके हो। ऑलरेडी कांटेक्ट होता है मोस्टली, नॉन आईटी वालों को हायर करना मुश्किल है, हम्म। कोई क्यों ही घुसने देगा? अब ये बताना, हम्म। मैं अपनी 4 साल से मैं घिस रहा हूँ, एग्जाम्पल ले, हम दोनों राइवल है, राइट? मैं अपने 4 साल से घिस रहा हूँ, तू नॉन आईटी में सब आईटी में घुसेगा, मैं तेरे को इतनी आसानी से घुसने दूंगा? तू मेरी जॉब खा लेगा? नहीं खा पाएगा ना, मैं घुसने दूंगा। तू ही नहीं घुसने देगा इसको। अब अगर समझो तुम दोनों एक ही जगह पे अगर तुम इंटरव्यू देने गए ना, तो चल दोस्त, चल बाहर में जा, चल दोस्त बाद में देखूंगा, अरे तो जॉब मेरी मेरी है, तू लेके दिखा दे, तुम खुद इसको क्या दोगे? साफ साफ से बात है, मुश्किल होता है। पर ये है कि अगर यहाँ मोस्टली जो लोग आते हैं ऐसे नॉन आईटी से होते हैं, वो लोग कॉन्टैक्ट लेके आते हैं, लेकिन वो ये भी होता अगर है ना, इनकी बातचीत है, कॉन्टैक्ट है, तो हो जाएगा। लेकिन अगर तब कोई फर्क तब इंटरव्यू क्या देने होगा? कोई जा भी रहा है तो ऐसा थोड़ी नहीं है, मतलब
मना कर दे तो वो भी सामने वाला इंटरव्यू तो लेता ही हाँ होगा, इंटरव्यू ले लो। नॉलेज है कि नहीं है हाँ उस हिसाब से। सीवी सिलेक्ट तो कर लो पहले। सीवी तो हाथ में ले ले बंदा। मतलब यार ये तो कांटेक्ट हो तो हो जाता है, और क्या कहूँ, नॉन आईटी वालों का तो मुश्किल है यार। आपने जॉब की है फिर आप टीचिंग में आए हो? नहीं नहीं जॉब करी है यार, जॉब करी है। फिर बाद में टीचर में आए। 1.5 साल ही तो हुआ है, 2 साल होंगे अभी मेरे को यहाँ पे भी। टीचिंग में? हाँ